हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पेमेंट बैंक क्या होता है। बेसिकली पेमेंट बैंक एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम का डिज़ाइन है जो उन एरिया को सर्व करता है जो अभी अंडर सर्व है। लाइक जिस एरिया में बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, या अगर अवेलेबल है तो अफोर्डेबल नहीं है, या सपोज़ रूरल एरिया, बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया अभी भी इंडिया में हैं जहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है वो अवेलेबल नहीं है। तो उन सारे एरिया को सर्व करने के लिए पेमेंट बैंक आया है। बेसिकली पेमेंट बैंक के पास जो डिपॉजिट का लिमिट है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लिमिट होता है, और पेमेंट बैंक इन डिपॉजिट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट कर सकता है। तो पेमेंट बैंक ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? बेसिकली पेमेंट बैंक आपको मोबाइल बैंकिंग सर्विस देता है, ट्रांजैक्शन सर्विस देता है। तो ट्रांजैक्शन सर्विसेज लाइक जैसे हम लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, एनईएफटी करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, या कोई बिल पेमेंट, ऐसे सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रिसेंटली अभी इस बैंक को आरबीआई के थ्रू से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह ऑपरेट कर सकता है। तो अब धीरे धीरे ये अपने सारे ऑपरेशन को स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ, या उनके जैसे वो फंक्शन करते हैं उसकी तरफ मूव कर रहा है। कंपनी के मार्केट डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का प्राइस अभी 119 रुपीज़ चल रहा है, जो कि अपने 52 वीक लो के करीब है। कंपनी का 52 वीक लो नियर अबाउट 110 रुपये है, और 52 वीक हाई 339 रुपीज़ है। मार्केट कैप कंपनी का 993 करोड़ है, और बुक वैल्यू 92.6 रुपीज़ है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 7.37% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 4.53%। लास्ट ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 22.5% है। अगर हम कंपनी के सेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल ग्रोथ पिछले 5 साल में 65.1% का है। सो दिस इज़ अ प्राइस चार्ट ऑफ ए कंपनी। कंपनी का आईपीओ नवंबर 2021 में आया था, और आईपीओ का प्राइस 577 रुपीज़ था, और करंट प्राइस 119 रुपये चल रहा है। डैट मीन्स देयर इज ए फॉल ऑफ 79% इन द प्राइस ऑफ ए कंपनी। बीच में कंपनी का प्राइस थोड़ा स्टेबल था, लाइक इस जोन में, बट आफ्टर दैट देयर इज ए फॉल ऑफ फ्रॉम 300 रुपीज़ to 100 रुपीज़, नियर अबाउट 120 रुपीज़. So this is the performance of the company. Now we will talk about the peers of the Fino Payment Bank. So इस सेक्टर में जो सबसे टॉप प्लेयर है वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक विथ ए मार्केट कैप ऑफ 74,144 करोड़। फिनो पेमेंट बैंक का मार्केट कैप 1,000 करोड़ है, और वो इस सेक्टर का सबसे छोटा कंपनी है, सबसे छोटा प्लेयर है, क्योंकि ये न्यू एज कंपनी है और धीरे धीरे ग्रो कर रही है। अगर हम पीई की बात करें तो इस सेक्टर का मीडियन पी 15.84 है, और नियर अबाउट सारे कंपनी इस पी के रेंज में ही है। बस एयू फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक 28.7 पी पे है, एंड इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक 75.26 पी पे ट्रेड कर रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जियोग्राफिकल प्रेजेंस ऑफ द फिनो पेमेंट्स बैंक। अगर हम इस मैप पे देखें तो कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा कि फिनो पेमेंट बैंक ऑपरेट नहीं कर रहा हो। लाइक दे आर सर्विंग 98% ऑफ द पिन कोड इन इंडिया। इनके टोटल मर्चेंट का 33% ईस्ट में सर्व कर रहा है, और 29% वेस्ट में सर्व कर रहा है। डैट मीन्स कि इनका जो बिज़नेस है वो ईस्ट की तरफ ज़्यादा है। लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सब एरिया में ये लोग काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सबसे कम बिज़नेस अभी इनका साउथ साइड में है, जो कि 19% ऑफ मर्चेंट वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और 8% ऑफ टोटल ब्रांचेस और CSPs वहाँ पे अवेलेबल है। सो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। सो इट इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए कंपनी। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू को देखें तो 2023 में कंपनी का रिवेन्यू 166.4% से ग्रो किया था, एंड आफ्टर दैट इन 2024 the revenue has grown by 58.16% and followed by 30% and 27.12%. सो जो ये रेवेन्यू का ग्रोथ है वो कंपनी का डिक्लाइनिंग फेज़ में है। लाइक
जिस परसेंटेज से यहाँ पे ग्रो हुआ था उस परसेंटेज से नहीं, उसके हाफ परसेंट से भी कम यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। एंड अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का एक्सपेंस हर ईयर बढ़ ही रहा है, बट फिर भी कंपनी नेट प्रॉफिट पॉजिटिव कैसे दिखा रही है, जबकि एक्सपेंस हमारा ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में है, तो कैसे ये नेट प्रॉफिट आ रहा है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अदर इनकम। सो मेजरली कंपनी का जो अदर इनकम का सोर्स है वो एक लाइक कमीशन हो गया, फी पेमेंट हो गया, या क्रॉस लाइक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको सेल करने से जो कमीशन आता है। तो कंपनी के पास मेजर अदर इनकम इन्हीं सब सोर्स से आ रहा है। इसी के वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव हो रहा है। चलिए हम कंपनी के रेवेन्यू सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली रेवेन्यू और अदर इनकम का कंपनी के लिए क्या सोर्स है, ये सारे रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो FY 2026 में जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है 40% का वो ट्रेजरी और अदर इनकम के थ्रू आ रहा है। एंड जो सेकेंड मोस्ट मेजर रेवेन्यू है 18% का वो CMS से आ रहा है, लाइक कैश मैनेजमेंट सर्विसेज से। ये 14% का जो 17% का जो रेवेन्यू है डैट इज़ ए डिजिटल पेमेंट सर्विसेज रेवेन्यू, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 4% का फॉल शो कर रहा है। एंड करंट ईयर में FY 25-26 में कासा अकाउंट एंड BC बैंकिंग के थ्रू जो रेवेन्यू आया है उसमें 2% 3% का लगभग इंक्रीमेंट है। सो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से इस साल का रेवेन्यू नियर अबाउट 14% से कम आया है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर।